नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बातें कानून की। साथियों, बातें ये जो कानून पे हम लोग कई सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से कवर कर चुके हैं। बट आज क्या है कि आज हम लोग एक नई चीज़ को सीखने वाले हैं। वो हमारा है ये क्या बोलते हैं इसको, आप लोगों ने बहुत सुना होगा दंगा। दंगा के बारे में आपने सुना होगा। बलवा के बारे में आपने सुना होगा, जिसे रायट बोलते हैं इंग्लिश में। दंगा जिसे इंग्लिश में एफरे बोलते हैं, और बलवा जिसे इंग्लिश में रायट बोलते हैं। तो जो हमारी पुरानी आईपीसी थी उसमें जो हमारा सेक्शन था वो सेक्शन 146 वो बात करता था रायट यानी कि बलवा के बारे में। और जो सेक्शन 159 था वो बात करता था दंगा यानी एफरे के बारे में। और इसके साथ ही साथ उसमें क्या था, एक सेपरेट सेक्शन था उनके सज़ा, जैसे कि 146 में अगर रायट था तो 147 में उसके लिए दंड के लिए व्यवस्था की गई। फिर एक अलग सेक्शन क्या था कि एक अलग सेक्शन था 159 दंगा के लिए, तो उसके लिए 160 में अलग से क्या थी सज़ा के लिए एक अलग सेक्शन था। बट जो हमारी नई अब बीएनएस आ चुकी है इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें इसमें क्लियर एक ही सेक्शन, जैसे कि बलवा का एक ही सेक्शन है तो उसी में पनिशमेंट भी इंक्लूडेड है और साथ साथ डिफिनीशन भी जुड़ी हुई है। और दूसरा 194 जिसमें दंगा यानी एफरे की बात की गई है, तो उसी में दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, यानी कि उसमें पनिशमेंट भी उसी में इंक्लूड हो चुकी है और क्या है वो डिफिनीशन भी उसी में इंक्लूड हो चुकी है। सबसे पहले हम लोग देखने सेक्शन 191 जिसमें कि राइटिंग यानी कि बलवा के बारे में बताया गया है। तो राइटिंग क्या होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो हमने पूरा आप लोगों को कि कॉमन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल असेंबली जो कि हमारी नई बीएनएस आ चुकी है जिसके सेक्शन 189 और 190 में है, इसको हमने अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे तो उसको आप जाके देख सकते हैं। बाकी बिना उसको देखिए अगर आप इसको लेक्चर को सुन रहे हैं तो आप यहाँ पर सिंपल समझ लीजिए विधि विरुद्ध जमाव। बाकी आप विधि विरुद्ध जमाव यानी कि जो अनलॉफुल असेंबली होती है इसकी डिफिनीशन को आप नेक्स्ट टाइम जाकर उस वीडियो को वॉच कर लेंगे तो आपको अनलॉफुल असेंबली के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। मैं अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उससे देख के समझ जाएंगे, तब आपको ये रॉट यानी बलवा समझने में आसानी होगी। तो हमारा जो ये सेक्शन इसमें लिखा क्या हुआ है, व्हेन एवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली। देखिए यहाँ पे आ गया अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली क्या होता है, अनलॉफुल असेंबली का मतलब होता है जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, यानी कि 5 मिनिमम है, मिनिमम 5 व्यक्ति, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी विधि विरुद्ध यानी कि अनलॉफुल कार्य यानी कि इलीगल एक्ट को करने के लिए किसी स्थान पर एकत्रित होते हैं। उनके जो जमाव को क्या कहा जाता है, विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। ठीक है, तो उनके जमाव को हम लोग क्या कहते हैं, विधि विरुद्ध जमाव कहते हैं। अब लिखा हुआ है कि व्हेन फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली, यानी कि जब विधि विरुद्ध जमाव या उसके जो सदस्य हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, यूज्ड बाय, पूरी लाइन पहले पढ़ लीजिए, व्हेन एवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली और बाय एनी मेंबर देयर ऑफ इन प्रोजिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली, एवरी मेंबर ऑफ सच असेंबली इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ राइटिंग। यानी कि इसका सिंपल सा अगर मतलब देखिए तो इसमें बात लिखी हुई है, ये अगर विधि विरुद्ध जमाव कोई सदस्य, यानी कि आप विधि विरुद्ध जमाव पूरा का पूरा विधि विरुद्ध जमाव जितने भी 5 या 5 से अधिक लोग एकत्रित हैं, या उनमें का कोई एक सदस्य क्या करता है, अपने सामान्य उद्देश्य यानी कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, यानी कॉमन ऑब्जेक्ट उसका क्या है, हिंसा करना है। कॉमन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए क्या करता है, जैसे क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्या करते हैं, देयर ऑफ प्रोजिक्यूशन कॉमन ऑब्जेक्ट एवरी, क्या करते हैं कि हिंसा या बल का प्रयोग करते हैं। लिखा हुआ है व्हेन एवर फोर्स और वायलेंस, यानी कि वायलेंस मतलब हिंसा, फोर्स मतलब बल। जैसे ही अनलॉफुल असेंबली के द्वारा हिंसा और बल का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है, अपने कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो कहा जाता है वह क्या करते हैं, राइटिंग करते हैं, यानी बलवा करते हैं। ठीक है, यानी कि जब अनलॉफुल असेंबली एक कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत किसी स्थान पर एकत्रित हुए हैं और वो बल का प्रयोग कर रहे हैं, हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं, लोगों को मार पीट रहे हैं, तो उनका जो वायलेंस जो इस तरीके कर रहे हैं वो क्या कहा जाएगा, राइट यानी बलवा कहा जाएगा। और जो कोई व्यक्ति बलवा करेगा
whoever इज गिल्टी ऑफ राइटिंग, जो कोई बलवा का अपराध करेगा, शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 2 ईयर और फाइन और बोथ। यानी कि जो ऐसा कार्य करेगा वो हिंसा या बल का प्रयोग के द्वारा, अनलॉफुल असेंबली अगर ऐसा कार्य करती है, इसका कोई मेंबर ऐसा कार्य करता है तो उसको 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, या फाइन दिया जा सकता है, या दोनों कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है। फिर इसका जो क्लॉज 3 है 191 का, उसमें लिखा हुआ है हूएवर इज गिल्टी ऑफ राइटिंग, जो भी दोषी होगा यानी कि इस अपराध का यानी राइटिंग का, बीइंग आर्म्ड विथ अ डेडली वेपन और विथ एनीथिंग विच इज यूज्ड अ वेपन ऑफ ऑफेंस used as a weapon of offense is likely to cause death shall be punished with imprisonment either description for term which may extend to 5 year or with fine और बात। यानी कि अगर वो अपने कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए अनलॉफुल असेंबली यानी विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के द्वारा अगर वेपन्स का उपयोग किया जाता है, हथियार वो लोग उपयोग करते हैं हिंसा भड़काने के लिए, वायलेंस करने के लिए, तो उसकी सज़ा जो होगी वो 5 साल के तक के कारावास से, यानी कि 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों। यानी कि अगर आप वेपन का उपयोग करते हैं तो सज़ा कितनी है? 5 साल। अगर आप वेपन का उपयोग किए बिना राइटिंग कर रहे हैं, मतलब या वायलेंस यूज कर रहे हैं, बल के प्रयोग से कर रहे हैं, तो उसके लिए सज़ा क्या है? 2 साल या जुर्माना, और अगर जैसे आप हथियार का प्रयोग कर देंगे तो 5 साल या जुर्माना या दोनों है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, अभी बलवा के बारे हम लोग समझ चुके हैं, तो हम लोग देखते हैं सेक्शन 194, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है सेक्शन, तो छोटा सा ही है, तो दंगा के बारे में बात करता है। सेक्शन 194 क्या बात करता है? दंगा। तो दंगा क्या होता है? दंगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में एफरे बोलते हैं, एफरे होता है, लिखा हुआ है व्हेन 2 or more पर्सन बाय फाइटिंग इन पब्लिक प्लेस डिस्टर्ब द पब्लिक पीस दे आर सेड टू बी कमिट एन एफरे। यानी कि अगर 2 व्यक्ति, जैसे होता है मार्केट में कभी होता है 2 व्यक्ति आपस में लड़ गए, उनके लड़ने की वजह से पब्लिक पीस का वायलेंस हो रहा है, यानी कि जब 2 लड़के उनसे लोक शांति भंग हो रही है, विघ्न डाल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? दंगा कर रहे हैं। कि व्हेन एवर 2 or more पर्सन बाय फाइटिंग इन पब्लिक प्लेस, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान पर लड़कर क्या करते हैं? डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, यानी कि लोक शांति को विघ्न डालते हैं या भंग करते हैं, तो कहा जाता है कि वो क्या कर रहे हैं? दंगा कर रहे हैं। और जो कोई व्यक्ति व्हेन एवर कमिट्स एन एफरे, जो कोई दंगा करेगा, शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच मे बी एक्सटेंड टू 1, यानी कि मैक्सिमम कितनी सज़ा होती है? 1 मंथ की, यानी कि 1 माह तक के कारावास, और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ और बहुत, यानी कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 1 महीने तक का कारावास, और मैक्सिमम फाइन जो है वो 1000 रुपये तक है। तो हो सकता है किसी को 15 दिन का 15 दिन का इम्प्रिजनमेंट हो जाए, 500 रुपये फाइन हो जाए, ऐसे भी हो सकता है, या किसी को 10 दिन का इम्प्रिजनमेंट हो जाए, 800 रुपये फाइन हो जाए, तो वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है। बाकी दंगा क्या होता है? सिंपल चीज़ है, दंगा और बलवा के बारे में आप लोग जान चुके हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।